अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं एवरीडे स्पेशल में। आज हम बना रहे हैं मटन फ्राई। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है। थोड़ा सा ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन कर लिए। अब ये मेरे पास आधा किलो के करीब ये मटन है। इसको इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है, और इसको उसके साथ ऑयल के साथ फ्राई करेंगे और प्याज के साथ। हमने प्याज बाहर नहीं निकालनी, बल्कि इसी के अंदर हमें फ्राई करना है मटन। तो इसमें हम आप डालेंगे 2 चमचे डालेंगे, 1 चमचा लहसुन का पेस्ट और दूसरा अदरक। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो डाल देते हैं। तो बहुत अच्छे से भूनेंगे, इतना कि इसका पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें जो स्मेल होती है मटन की वो सब निकल जाती है। तो फ्राई का मतलब ही यही है ना। तो इसको बहुत अच्छे से इसको हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा अगर ऑयल हमें कम लग रहा है इस वक्त, तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल और हम ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। ये ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत इजी, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डलता, बस बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। वो ही जो हमारे घर में हल्दी, मिर्च, धनिया और ये चीज़ें हैं, इससे ही मिलके बनता है। मगर बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट स्टाइल है, मगर ईजी, बहुत ईजी। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो चुका है गोश्त। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर डालूँगी मैं हाफ। सही है, ये इसमें हो गया। अब फिर हम इसको मज़ीद भूनेंगे बहुत अच्छे से। ये देखें, सही है, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये बहुत अच्छे से जो है भून चुका है ना। तो मसालों के साथ भी 5 मिनट तक हम और इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड करके इसको 30 मिनट में ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से, क्योंकि हड्डियाँ वगैरह तो है नहीं इसमें। देखिए छोटी छोटी सी बोटियाँ मैंने की हुई हैं इसकी मटन की। तो ये बहुत अच्छे से गल चुका होगा ना, 30 मिनट में आराम से गल जाएगा। बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक है, तो ये अच्छे से हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें देखने में पानी भी कम ही ऐड करूँगी। बहुत अच्छे से जो है फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम पानी देखें 1 कप, और ये दूसरा कप भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम कुकर वगैरह में तो बना नहीं रहे। इसको हम जो है डायरेक्ट चूल्हे पे और वो बना रहे हैं, तो कुकर में नहीं बना रहे, पतीली में ही बना रहे हैं ना। तो दूसरा कप भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो देख लें इतना पानी होगा, और ये बिल्कुल इसमें खुश्क हो चुका होगा। जब तक ये गलेगा, आधे घंटे में इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से गल चुका होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आधे। ये 2 अदर टमाटर हैं, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अब अच्छे से गल चुका है ना, देखो ऑयल भी ऊपर आ चुका है इसका, और बहुत अच्छे से गल चुका है। सही है, अब इसको 2 मिनट सिर्फ ढकेंगे ताकि जो है ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए, और फिर इसकी भुनाई कर लें हम। ठीक है, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुका है ये। और अब इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें नमक क्योंकि थोड़ा ही ज़्यादा है नहीं हमारा ये मटन, तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया। और अब मैंने ये गरम मसाला 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये भी हमने 1 डाला है, क्योंकि हमने कोई साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप इस रेसिपी से बनाइएगा इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनेगा फ्राइड मटन सॉरी। अच्छा, इसमें अब मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये हम थोड़ा इसको इसके साथ पकाएंगे। और लास्ट में जो है ना, मैं
इसमें ये साबुत जो है इसको कट लगा दिया, ये हम ऐड कर देंगे ना लास्ट में। अब ये टमाटर और इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स होकर फ्राई हो जाए और इसका अपना एक फ्लेवर निकल के आए, तो जब तक मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद भूनती हूँ। और जो टमाटर जो थोड़े से नज़र आ रहे हैं ना, वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे फिर। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से हो चुका है। और ये देखिए मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर देती हूँ और बाद में भी मैं इसके ऊपर डालूँगी जो मैंने आधा बचा के रख लिया है। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एवरीडे स्पेशल में ये आपके लिए स्पेशली मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये फ्राई मटन बनाया है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ठीक है जी, तो बिल्कुल तैयार है, तो आपको यकीनन पसंद आई होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो ठीक है, तो अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत सारी दुआओं में नेक्स्ट आपके लिए बहुत अच्छी सी कोई रेसिपी लेके आएंगे। ठीक है, अभी आप देखें और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।